नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है बरस 18 क्षत्रिय जीवे अल्लाह उदल की कहानी। मध्य भारत स्थित बुंदेलखंड में राजा परमाल, जो परम अर्दी देव के नाम से भी जाने जाते थे, वे कालंजर तथा महोबा के वे राजा थे। इनका शासनकाल सन 1165 ईस्वी से सन 1203 ईस्वी तक का रहा है। इन्हीं के दरबार में सुप्रसिद्ध जगनिक नामक कवि रहते थे, जिन्होंने आल्हा खंड तथा परमाल रासों की सुप्रसिद्ध रचना की थी। इसमें अल्लाह उदल तथा राजा परमाल की वीरता का वर्णन वीर गाथा काव्य शैली में की गई है। आल्हा खंड में कवि जगनिक ने इन दोनों वीरों की 52 लड़ाइयों का अति सौजपूर्ण वर्णन वीर गाथा काव्य शैली में की है, जो आज तक शौर्य गाथा के लिए एकमात्र प्रसिद्ध रचना के रूप में चर्चित है। किंतु दुख है कि मूल रूप आल्हा खंड जगनिक का अब तक नहीं प्राप्त हो पाया है, जिससे विभिन्न रचनाकारों ने इस गाथा में कुछ बदलाव कर प्रकाशित किए हैं। अल्लाह और उदल ये दोनों सहोदर भाई थे। अपने पिता राजा परमाल के सेनापति दस राज के ये पुत्र थे। इनकी माता का नाम देवला था। महोबा की सीमा पर दशहरपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। राजा परमाल की एक पुत्री भी चंद्रावती थी, जो बहुत बहादुर थी। ये बनाफर वंश के चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। मध्यकाल की इनकी शौर्य गाथा पूरे भारत में राजपूत क्षत्रिय की एक अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। यही कारण है कि सर्वत्र उत्तर भारत में आज भी आल्हा उदल की आल्हा खंड को लोग बड़े आदर्श के रूप में इसे शौर्य गाथा के रूप में गाते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिश ज़माने में सेनाओं के बीच जोश भरने के लिए भी अंग्रेज़ों ने यूरोपीय महायुद्ध में इस आल्हा खंड के गायन का भरपूर सहारा लेकर सेनाओं में जोश भरा था। राजा परमाल उत्तर भारत में एक अति सुविख्यात राजा थे। उनका बड़ा पुत्र आल्हा राजा परमाल के सेनापति थे। इनका जन्म ज्येष्ठ दशहरा को हुआ था। इनका छोटा भाई उदल इनसे करीब 12 वर्ष का छोटा था, किंतु अपने बड़े भाई से भी काफ़ी यह बलवान था। पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हुआ था। माहिल आल्हा उदल का दुश्मन और चुगलखोर था। उसका कार्य एक दूसरे के बीच लड़ाना था। आज भी लोग चुगली करने वालों को माहिल शब्द से अलंकृत करते हैं। खंड के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि राजा परमाल के प्रतिद्वंदी काशी और कन्नौज के राजा जयचंद्र गढ़वाल थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली तथा अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था। राजा परमाल इस बीच राजा जयचंद्र से मित्रता कर ली, परंतु जब पृथ्वीराज ने कालिंजर और महोबा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में राजा परमाल के वीर 2 मुख्य सामंत उदल और मलखान को मार दिए गए, तब अल्लाह पागल की तरह क्रोध से
सगे भाई उदल के मारे जाने से पृथ्वीराज की सेना को गाजर मूली की तरह कतरना शुरू किया। इसमें उसकी सेना की भारी क्षति हुई। वह पृथ्वीराज को भी मार देता, किंतु क्योंकि वह गोरखपंथी था, इस कारण गुरु गोरखनाथ के आदेश से अल्लाह ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। एक शिलालेख मदनपुर में मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के आसपास हलकों को बुरी तरह से लूटा था। शिलालेख से यह भी पता चलता है कि लूटने के बाद सेना वापस चली गई थी और राजा परमाल का राज पुनः उस पर हो गया था, जो करीब 20 सालों तक लगातार बना रहा। बाद 1194 में गाढ़वाल राज्य की मोहम्मद गोरी ने अंत कर दिया और भारत में कुतुबुद्दीन को अपना प्रतिनिधि बनाया। उसने अन्य अमीरों को लेकर 1202 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। तब राजा परमाल ने कुछ दिनों तक उसके घेरे में रहकर भयानक युद्ध किया। अंत में बहुत से हाथी और घोड़े देने पर दोनों के बीच संधि हो गई। इस बीच राजा परमाल की भी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक राजा के प्रधान अमात्य अर्थात मंत्री ने मुसलमानों के आक्रमण का सामना किया, किंतु बाद में दुर्ग में पानी की भारी कमी होने के कारण उन लोगों ने दुर्ग को छोड़ दिया। बस आज इतना ही। अल्लाह उदल के बीच में, क्षत्रियों के बीच यह बात बहुत ही प्रचलित है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। इस प्रकार यह ज्ञानवर्धक खोजपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास को देखते रहिए। इसे सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।